हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स मैंने टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दिए हैं। एवरी मॉर्निंग 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को क्विज के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की अंडर 18 के विजेता कौन रहे? इसका आंसर है प्रणव वेंकटेश। फिडे वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप 2024 की स्लोवेनिया में ऑर्गेनाइज की गई अंडर 18 प्लेयर चेस टूर्नामेंट है। ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? फिडे। इसके विनर रहे, दैट इज गोल्ड मेडलिस्ट कौन रहे? प्रणव वेंकटेश। सो प्रणव वेंकटेश वॉन वर्ल्ड अंडर 18 चैंपियनशिप 2024, राइट। नेक्स्ट इज तानसेन सम्मान 2023 का मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसे दिया? तो ये सम्मान दिया गया है पंडित स्वपन चौधरी को। तानसेन सम्मान 2023 ये दिया जाता है क्लासिकल म्यूजिकल फील्ड में। कौन देती है इसे? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी पर्सन को जिसने म्यूजिक की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल काम किया हो। 2023 का दिया गया है ये अवार्ड पंडित स्वपन चौधरी को। ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। इसमें 5 लाख की अमाउंट दी जाती है, राइट। सो तानसेन सम्मान 2023 का पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया है। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। म्यूजिकल फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का हिंदी लैंग्वेज में इनमें से किसे दिया गया है? सो ये अवार्ड दिया गया गगन गिल को। साहित्य अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी देती है ये अवार्ड। ये अवार्ड बेसिकली 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिसमें से 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है। 22 के अलावा 2 और लैंग्वेजेस इंग्लिश और राजस्थानी है, तो टोटल होगी 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। 2024 का हिंदी लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया गया है गगन गिल को, उनकी पोयम में जब तक आई बहार। इस पोयम के लिए गगन गिल को हिंदी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। सो नेक्स्ट इज वन नेशन वन इलेक्शन बिल 2024 का। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन का नाम आपको बताना है। तो इसके चेयरमैन का नाम है पीपी चौधरी। बेसिकली 2024 में लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया था लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। देन इस बिल को दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके चेयरमैन है पीपी चौधरी। वो डिसाइड करेंगे कि इस बिल में क्या चेंजेस लाने हैं, क्या एडिशन करनी है, क्या सब्ट्रैक्शन करनी है। देन ये कमेटी ये बिल दे देगी टू पार्लियामेंट, राइट। तो पीपी चौधरी कमेटी के चेयरमैन हुए। किस कमेटी की? जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट इज फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 का किसने जीता? तो ये कप जीता है स्पेनिश फुटबॉल क्लब, दैट इज रियल मैड्रिड ने। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 ये इसी साल स्टार्ट किया गया है, इसे ऑर्गेनाइज किया फीफा ने। ये एक मेंस फुटबॉल कंपटीशन है जो कि फुटबॉल क्लब के बीच में करवाया जाता है। 2024 का ये ऑर्गेनाइज किया गया कतर में। 2 फुटबॉल क्लब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्पेनिश फुटबॉल क्लब एंड मेक्सिको फुटबॉल क्लब। विनर रही स्पेनिश फुटबॉल क्लब, दैट इज रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल क्लब जीतता है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप। 2024 का फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप रियल मैड्रिड ने जीता। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस वीक 2024 का कब से कब तक होता है? तो ये वीक है 19th दिसंबर टू 24th दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस वीक। क्यों किया जाता है? बेसिकली 25th दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो 25 से पहले, दैट इज 19 दिसंबर टू 24 दिसंबर तक गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन हमारा तभी अच्छे से काम करेगा अगर आम लोगों की प्रॉब्लम को, जनता की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सुनेगी। तो इस वीक में 700+ डिस्ट्रिक्ट्स के पीपल की प्रॉब्लम को वहां की लोकल बॉडी जो है सॉल्व करेगी ड्यूरिंग गुड गवर्नेंस वीक। नेक्स्ट इज गंगा रिवर की जो डॉल्फिन है उसकी टैगिंग सबसे पहले किस स्टेट ने की? तो ये हुई असम में। गंगा रिवर डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा। इस डॉल्फिन की टैगिंग की गई असम में सबसे पहली बार।
असम में किस नदी में की गई इसकी टैगिंग? कुल्सी रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। साइंटिफिक नेम है गंगा रिवर डॉल्फिन का प्लेटेनिस्टा गैंगटिका गैंगटिका। ये साइंटिफिक नेम है गंगा रिवर डॉल्फिन का। इसकी टैगिंग की जा रही है ताकि हम इस डॉल्फिन की माइग्रेशन कब करती है ये डॉल्फिन, जब ये रहती है तो इसको किस किस की जरूरत होती है, ताकि हम गंगा रिवर डॉल्फिन को कंजर्व कर पाए, क्योंकि ये हमारा एक्वेटिक एनिमल है। सो गंगा रिवर डॉल्फिन की टैगिंग असम में की गई है सबसे पहली बार, ताकि हम इसे कंजर्व कर पाए। नेक्स्ट इज कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो कैंसर की वैक्सीन को बना ली है और अब वो फ्री में देंगे। तो ये कंट्री बनती है रशिया। नेक्स्ट क्विज इज मिस इंडिया यूएसए 2024 का टाइटल किसने जीता है? कैथलीन सेंदरा नील ये टाइटल जीता है मिस इंडिया यूएसए 2024 का कैथलीन सेंदरा नील ने। इंडियन ओरिजिन की है ये, बेसिकली चेन्नई बॉर्न है। ये जो टाइटल है ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू जर्सी यूएसए में, जिसकी विनर बनी कैथलीन सेंदरा नील जो चेन्नई बॉर्न है। ये कुछ इंपॉर्टेंट और पेजेंट्स हैं जिनके हमें विनर पता होने चाहिए, जैसे मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया के डेनमार्क की, मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीनिया चेक रिपब्लिक की, मिस इंडिया 2024 निकिता फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मिस इंडिया यूएसए बनती है कैथलीन सेंदरा नील। लास्ट क्विज इज आईएनएस निर्देशक, इस शिप को इंडियन नेवी में इंस्टॉल कर दिया गया है, बनाई किसने है ये पूछा जा रहा है। तो ये शिप को फॉर्म किया है GRSE दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। ये जो है एक हाइड्रोजेनिक शिप है। आईएनएस निर्देशक निर्देश देती है, मतलब डायरेक्शंस के बारे में बताती है हमें सी में। अब जब हमें सी में शिप को उतारना है तो उसे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन बताएगी आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक बेसिकली मैरीटाइम नेविगेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, जिसमें 80% मटेरियल जो है इस शिप में 80% मटेरियल इंडिया ने ही लगाया है, तो 80% ये इंडिजीनियस शिप है। आईएनएस निर्देशक GRSE कोलकाता में बनाया है। ये एक हाइड्रोजेनिक शिप है। हाइड्रोजेनिक शिप से मतलब होता है पानी में नेविगेशन करना, डायरेक्शन ढूंढना, राइट। सो GRSE कोलकाता ने फॉर्म किया है आईएनएस निर्देशक को, जो एक हाइड्रोजेनिक शिप है। तो चलिए आज का क्विज ऑफ डे देखते हैं। भारत का ऐसा पहला बॉर्डर विलेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सोलर एनर्जी से प्रोवाइड की जाती है, इसका नाम आप बताएंगे मुझे इन कमेंट सेक्शन में। आंसर इसका कल करूंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आज का इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। सो 21 ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। UNGA ने डिक्लेयर किया कि 21 को वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसकी थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मनी। सो बेसिकली इनर पीस के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारा लास्ट सेशन का क्विज था जिसका आंसर है किसान कवच। भारत का पहला ऐसा पेस्टिसाइड बॉडी सूट जो इंडिया ने बनाया है उसका नाम है किसान कवच। बेसिकली जब फार्मर्स खेतों में काम करते हैं और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पर भी होता है। उससे बचने के लिए ये बॉडी सूट किसानों के लिए बनाया गया है, जिसे कहा जाता है किसान कवच। जितेंद्र सिंह ने अनवील्ड किया ये किसान कवच, जो भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट बना है टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। इस किसान कवच को पहनकर फार्मर्स जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगे अपने खेतों में तो उन्हें वो साइड इफेक्ट्स नहीं झेलने पड़ेंगे और उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट रहेगी इस किसान कवच से। तो याद रखेंगे किसान कवच पहला भारत का एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, राइट। Thanks for watching. If it is helpful to you, kindly like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.